हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। तो वंडरलैंड का क्या मतलब होता है? वंडरलैंड का मतलब होता है आश्चर्य लोक, या हम बोल सकते हैं अद्भुत जगह। ठीक है, जहाँ आश्चर्य से भरा हुआ देश। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और उसकी जो सिस्टर थी वो एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसको वो सुन रही थी। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक से उसने देखा कि एक सफ़ेद खरगोश वहाँ से जल्दबाजी में भागता हुआ दिखा। स्कैम्पर का क्या मतलब होता है? दौड़ना, या हम कह सकते हैं वहाँ से जल्दबाजी में भाग जाना। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। जो खरगोश था उसकी आंखें कैसी थी? पिंक कलर की, और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." तो उसने क्या किया? उसने अपने जो वेस्ट कोट, क्या होता है? वेस्ट कोट होता है जो कमर तक जो कोट होता है, उसको हम वेस्ट कोट कहते हैं। तो उसने अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट से एक बड़ी सी घड़ी निकाली और वहाँ से जल्दी में ये कहते हुए निकल गया कि अरे मैं तो बहुत लेट हो जाऊँगा। She thought there was something very different about this rabbit. तो ये देख के एलिस ने सोचा कि कुछ तो इस जो खरगोश है, ये कुछ तो इसके बारे में बहुत अलग है। It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. तो उसने कहा कि ये बात कर सकता है और इसने लाल रंग का कोट भी पहना हुआ है और ये घड़ी भी रखता है। एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट। और एलिस एकदम सोचने लगी कि एक बात करता हुआ खरगोश, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, ऐसा खरगोश जो कि कोट पहनता है, एक वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस उत्सुकता से बेचैन हो रही थी और उसने फिर वाइट रैबिट को फॉलो किया, यानी उसका पीछा किया। क्यूरियोसिटी का क्या मतलब होता है? उत्सुकता या जिज्ञासा। ठीक है। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. जो रैबिट था वो उसने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस भी उसके पीछे पीछे, यानी एलिस भी खरगोश के पीछे पीछे जाने लगी। रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल। अचानक से खरगोश एक बड़े से, जो खरगोश का बड़ा सा बिल था, उसमें चला गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट हॉल टू। और एलिस भी उस रैबिट हॉल में उसने छलांग लगा दी, यानी कूद गई उसमें। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट हॉल। जो खरगोश का बिल था उसमें खरगोश नीचे जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एलिस ने जोर से बोलने लगी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कितने मील नीचे आके गिरी हूँ, मुझे धरती के बीच के आसपास ही होना चाहिए। सी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड? फिर वो खुद से ही बोलने लगी कि क्या मैं खिसक के, यानी फिसल के अर्थ के दूसरी साइड पहुंच जाऊंगी, यानी पृथ्वी के दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगी। धम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। फिर धम सी आवाज आई और एलिस लैंड कर गई, यानी उतर गई। कहाँ? जमीन पे। ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, यानी सूखे पत्तों के ढेर में आके एलिस गिर गई। सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा और अचानक से उसने वही खरगोश दोबारा देखा। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग। और वो खरगोश ये कहते गायब हो गया कि ओह मेरे कान, मेरे विस्कर्स। विस्कर्स का मतलब क्या होता है? जो खरगोश की जो मूछें होती हैं ना मुंह के पास, उसको हम बोलते हैं विस्कर्स। ठीक है। तो वो ये कहते हुए गायब हो गया कि अरे मेरे कान, मेरे मूछें, और मैं कितना लेट हो रहा हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। फिर एलिस खड़ी हुई और उसने एक छोटा सा गेट देखा, यानी दरवाज़ा देखा, जो कम से कम 15 इंच का था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। और वो उसके लिए बहुत छोटा था कि वो उसमें से निकल पाती। सी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट।
उसने फिर एक कांच की टेबल देखी जिसमें एक गोल्डन कलर की यानी सुनहरे रंग की चाबी देखी। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. उसने वो चाबी, छोटी सी जो सुनहरे रंग की चाबी थी, वो उसने उठाई और लॉक में डाली और वो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी कि वो उसमें एकदम फिट बैठी। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. एलिस ने वो दरवाज़ा खोला और उसने इतना सुंदर बागीचा देखा जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। How she longed to be among those beds of bright and flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. कितना चाहती थी कि वो जो फूलों की क्यारी हैं वहाँ जाए और वो कूल फाउंटेन्स जो फव्वारे थे उसको जाके देखे, लेकिन वो जो दरवाज़ा था वो इतना छोटा था कि वो अपना सिर भी उसमें नहीं डाल सकती थी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। उसने कहा था काश, काश मैं थोड़ी छोटी होती। और उसने ये चीज़ जोर से बोली। वो ये सोच के रह गई कि अगर वो छोटी होती तो उसके अंदर जा सकती थी और वो इतने इतने प्यारे फ्लावर्स थे, कूल फाउंटेन्स थे। स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।